नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ रूबिका लियाकत है। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त फास्ट एंड फैक्ट्स का है और फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं दिन की तमाम बड़ी खबरें पूरे रिसर्च के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने जापान दौरे से भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता हो गया है। जापान ने भारत के एनएसजी में पूर्ण सदस्यता के लिए पूर्ण समर्थन का ऐलान किया है। भारत और जापान के बीच सिविल न्यूक्लियर एनर्जी डील हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस डील से भारत में न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए अमेरिकी कंपनियों का सहयोग मिलेगा। Signing of the agreement for cooperation in peaceful use of nuclear energy marks a historic step in our engagement to build a clean energy partnership. जापान ने पहली बार किसी ऐसे देश से डील की है जिसने एनटीबी पर साइन नहीं किए हैं। इस डील के बाद जापान भारत में परमाणु तकनीक का निर्यात कर सकेगा। पीएम मोदी के जापान दौरे से चीन टेंशन में है। चीन के सरकारी अखबार ने एक आर्टिकल में उम्मीद जताई है कि भारत साउथ चाइना सी में कोई दखल नहीं दे। एटीएम से पैसे निकालने की परेशानियों के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज दिल्ली के संसद मार्ग पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसे निकालने के लिए पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अचानक पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे। राहुल ने कहा कि उनके पहुंचने के बाद बैंक के बाहर खड़े लोगों को अंदर बुला लिया। राहुल बैंक के अंदर लाइन में लगे और 4000 रुपए के पुराने नोट देकर नए नोट लिए। राहुल ने बैंक के अंदर लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए सड़क पर निकलते हैं। यहाँ पे आपको कोई सूट बूट वाला दिखाई दे रहा है? नहीं। एक व्यक्ति करोड़पति आपको इस लाइन में दिख रहा है? सब गरीब लोग हैं। सब यहाँ पे सब गरीब लोग दिख रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार इनके लिए चलनी चाहिए, 15-20 लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए। अगर वो 15-20 लोग यहाँ नहीं खड़े हैं, उनको तो कोई कठिनाई नहीं हो रही ना। वहीं देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 2 दिन में जमा हुए पैसों के आंकड़े जारी किए। कल से देश भर में एसबीआई की अलग अलग ब्रांचों में 53,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। एसबीआई में कल लोगों ने 31,000 करोड़ रुपए बैंक में जमा कराए थे। आज भी 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा कराई गई। वहीं एसबीआई ने 2 दिनों में करीब 15,000 करोड़ की कीमत के नए नोट बांटे हैं। देश भर में एसबीआई की कुल 21,000 एटीएम और 8,000 कैश डिपॉजिट मशीनें। नोटों को बैन करने की सरकार के फैसले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कहा इस कदम से देश कैशलेस सिस्टम की तरफ बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 2 दिन में ही अर्थव्यवस्था में काफी कैश आया है। जेटली ने कहा कि नोटबंदी से लोगों को तकलीफ हुई तो इसका उन्हें खेद है। सवाल जो सब पूछ रहे हैं वो ये है कि 500 और 1000 रुपए का जो नोट था वो अपराधियों का, काला धन वालों का, ड्रग टेररिस्ट, इनका मनपसंद नोट थे और आप 2000 रुपए का नोट और ले आए। देखिए, आपको फंक्शनल ईज भी रखनी है। एक तो अगर रिप्लेसमेंट जैसे हम कर रहे हैं, उस रिप्लेसमेंट में अगर 2000 का ना हो और सब छोटी करेंसी में देने पड़े तो रिप्लेसमेंट में और बहुत तकलीफ होती है। रिजर्व बैंक का तो ओरिजिनल सुझाव 5000, 10,000 का था, वो सरकार को स्वीकार नहीं था, तो इसलिए 2000 के कुछ रहेंगे। और ये भी आपको रिप्लेसमेंट की ईज के लिए रिजर्व बैंक ने सजेस्ट किए। रिजर्व बैंक ने 5,000, 10,000 के नोट जारी करने का सुझाव दिया था। काले धन के खिलाफ लड़ाई को सरकार ने गंभीरता से लिया। अर्थव्यवस्था में 2 दिनों में 2 लाख करोड़ रुपए आए। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने यह भी कहा कि नोट को बैन करने से काले धन पर लगाम लगेगी। नोट बैन के बाद कल बैंकों के बाहर भारी भीड़ थी। आज एटीएम के बाहर भी अफरा तफरी का माहौल रहा। करीब 2 दिन बंद रहने के बाद आज से देश भर में एटीएम खुलने थे। लिहाजा सुबह से ही लोगों की भीड़ एटीएम के बाहर इकट्ठा होनी शुरू हो गई। लेकिन अधिकतर शहरों में एटीएम दोपहर बाद तक खुले ही नहीं। सर उम्मीद तो ये थी कि बोला था आज खुल जाएंगे एटीएम मॉर्निंग में, लेकिन अब तक नहीं खुले हैं सर। हाँ, तो यही हम परेशान हो रहे हैं। 2-3 दिनों से पैसे नहीं है खर्चे के लिए बिल्कुल। एटीएम पे आए थे लेकिन एटीएम अभी तक चालू हुए ही नहीं है। 2-3 जगह के और भी एटीएम चेक किए, सारी जगह के एटीएम अभी कोई भी एटीएम चालू नहीं है। मैं पैसे निकालने आया था बट कैश अवेलेबल नहीं है। अभी बोल रहे कि आएगा। हाँ, एटीएम पैसे निकालने आए थे, वो है ही नहीं, पैसे लिखा हुआ है, पैसा ही नहीं है।
हमारी जो डिलीवरी कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए हमने दूसरे जगहों से वो डायनेमिक प्लानिंग की कि वहाँ आदमी भेजा ताकि वहाँ जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको मैनेज किया सके। एटीएम से 18 नवंबर तक एक दिन में 2000 रुपए निकाले जा सकते हैं। 19 नवंबर से एक दिन में 4000 रुपए निकाले जा सकेंगे। आने वाले दिनों में लिमिट और बढ़ा दी जाएगी। देश भर में करीब 2,01,861 एटीएम है। 8,800 कैश वैन के जरिए एटीएम में पैसे पहुंचाए जाते हैं। एटीएम के अलावा बैंक में जाकर आप कैश निकाल सकते हैं। बैंक से एक दिन में 10,000 रुपए और एक हफ्ते में 20,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। आज हालात ऐसे थे कि एटीएम का शटर डाउन होने के बावजूद कई घंटे तक लोग बिना हिले डुले वहीं खड़े रहे। एटीएम के बाहर लाइन में खड़े लोग परेशान भी होते रहे। एक दो वाकये छोड़ दे तो सब संयम और शांति से इंतजार करते रहे। देश भर में आज सभी बैंकों के एटीएम के बाहर यही मंजर था। शटर डाउन, लंबी लंबी लाइन और घंटों का इंतजार। लेकिन एटीएम में कैश था ही नहीं। कई लोग एटीएम पर भी शादी का कार्ड लेकर पहुंच गए, इस उम्मीद में कि शायद ज्यादा पैसे निकालने दिए जाए। 16 तारीख की शादी है और अब क्या दिक्कत है आपके सामने? सब एडवांस देना, सबको पैसा मांग रहे हैं, जो कहाँ से देंगे? वो पुराने नोट ले नहीं रहे, 1000 के भी ले रहे, 500 के भी नहीं ले रहे। हम परेशान हैं। अगर हम सुख शांति अपने देश के लिए चाहते हैं, सिर्फ बॉर्डर पे नहीं अंदर भी काले धन को और जो 2 नंबर का पैसा जो वो तो खत्म होनी है, तभी हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास समेत तमाम बड़े शहरों में यही हालात थे। हालांकि कुछ लोगों ने संयम बरतने की सलाह दी। बाहर ये लाइन है जो कल भी थी। उम्मीद थी कि आज एटीएम पर ये लाइनें देखने को मिलेंगी, लेकिन एटीएम अब तक शुरू नहीं हुए हैं। बैंकों ने 30 दिसंबर तक दूसरे बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन फ्री कर दिया है। आमतौर पर दूसरे बैंक के एटीएम से एक महीने में 5 ट्रांजैक्शन ही फ्री होती हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर 30 नवंबर तक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट चलने देने की अपील की है। दरअसल तकनीकी समस्या के चलते अधिकतर एटीएम आज उस तरह काम नहीं कर सके जितनी मांग थी या जरूरत थी, जितना लोग पहुंच रहे थे। 500 और 2000 के नए नोट का साइज और वजन पुराने नोट के मुकाबले अलग है। यही वजह है कि आज अधिकतर एटीएम बंद रहे। बैंक जल्द ही इस समस्या को सुधारने का दावा कर रहे हैं। कैश की जो गाड़ियां होती थी उसमें पहले 100, 500 और 1000 रुपए ले जाने की क्षमता होती थी, लेकिन वो सभी हिस्से अब सिर्फ 100 रुपए की नोट से भरे हुए हैं। इसलिए कैश भी जो है वो कम है, कैश की कमी जो है वो देखी जा रही है। ये एक सबसे बड़ी वजह है। 31 दिसंबर तक इन नोटों को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्वीकार कर दिया जाएगा, तो किसी को हड़बड़ी का भी सामना करने की जरूरत नहीं। 500 रुपए का नया नोट 66 मिलीमीटर चौड़ा और 150 मिलीमीटर लंबा है। नोट के पीछे लाल किले की तस्वीर है। 500 के नए नोट के पीछे स्वच्छ भारत अभियान का लोगो बना है। 2000 का नोट 66 मिलीमीटर चौड़ा और 166 मिलीमीटर लंबा है। स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर इस नोट पे छपा हुआ है। 2000 रुपए का नोट गुलाबी रंग का है। इसमें पीछे की ओर मंगलयान की तस्वीर है। लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कल यानी इस बार शनिवार और रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे। नोट बैन से सबसे ज्यादा बेचैनी उन लोगों में है जिनके पास काला धन है। ऐसे लोग अब किसी भी तरह से अपनी ब्लैक मनी ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के मिर्जापुर से सामने आया है, जहां नारघाट में गंगा नदी में लाखों रुपए के नोट तैरते मिले। सुबह लोग जब गंगा स्नान के लिए पहुंचे तो 500 और 1000 के नोट देखकर हैरान रह गए। सभी नोटों को टुकड़े टुकड़े कर पानी में फेंका गया था। वहीं मध्य प्रदेश के कोंडागांव में क्राइम ब्रांच ने रामलाल नाम के शख्स के घर से 45 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इस रकम का इस्तेमाल हवाला कारोबार के लिए तो नहीं होना था। 9 नवंबर को सुबह बरेली की BL एग्रो फैक्ट्री के बाहर बड़ी संख्या में नोट में आग लगी मिली। 10 नवंबर को पुणे के लॉ कॉलेज रोड पर कूड़ेदान से 52,000 रुपए मिले। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा रेल रिजर्वेशन और एयर टिकट बुकिंग के जरिए भी ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार ने ऐसे टिकट्स को कैंसिल कराए जाने पर रिफंड देने पर रोक लगा दी है। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला DND टोल फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने CAG से कहा है कि वो DND फ्लाईवे के निर्माण में हुए निवेश और खर्च के बारे में 4 हफ्तों में एक रिपोर्ट जमा कराए। कोर्ट के फैसले पर लोगों ने खुशी जाहिर की है।
देखो काफ़ी अच्छा लगा है और जब से DND बंद हुआ है, मतलब यहाँ पर टोल लेना बंद हुआ है, तो काफ़ी राहत मिली है। अब तो इतनी राहत है, पहले तो बहुत समस्या होती थी कि 2 घंटे 3 घंटे यहाँ से वहाँ तक, बट अभी टोल हटने से इतना बेनिफिट हो गया। 26 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 8 लेन के DND फ्लाईवे पर टोल नहीं वसूला जाएगा। HC ने फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया था। DND फ्लाईवे को टोल फ्री करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ फ्लाईवे बनाने वाली कंपनी NTBCL सुप्रीम कोर्ट गई है। जब से DND पर टोल वसूली बंद हुई है, जाम लगना बंद हो गया है। कोर्ट के अगले आदेश तक DND टोल फ्री रहेगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में माछिल सेक्टर में शहीद हुए सतनाम सिंह के परिवार में मातम है। सतनाम सिंह को श्रीनगर में सैनिक सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान की ओर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुई गोलीबारी के दौरान सतनाम सिंह को गोली लग गई थी। सतनाम 9 नवंबर को शहीद हो गए। पंजाब के तरनतारन के भूसा गांव के रहने वाले सतनाम सिंह के परिवार में मातम है। परिवार को सतनाम की शहादत पर गर्व है। लास्ट दिवाली वाले दिन 4 बजे वो ठीक ठाक दसिया ना भी घर दा पुछ लिया ठीक ठाक है, तो बाद में इन्नी गल हुई। मेरे 4 बच्चे हाँ जी हाँ फौजी च, इन्हां दा डैडी भी फौज ही, ये भी फौज आ। सतनाम सिंह के परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। बुजुर्ग मां के अलावा 1 भाई और 3 बहनें हैं। सतनाम के पिता भी सेना में थे। 1.5 साल पहले उनका निधन हो गया। 17 सिख रेजिमेंट से पहले सतनाम सिंह राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। सतनाम सिंह का पार्थिव शरीर आज तरनतारन में उनके पैतृक गांव पहुंच जाएगा। SYL पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जारी राजनीति अभी भी लगातार जारी है।